आपको मंदिर अगर और अस्पताल में ऑप्शन दिया जाए तो किसको चुनिएगा सबसे पहले? मंदिर रामलला रहेंगे तो अस्पताल आप रुपये बन जाएगा। खुद हम जाते हैं, भाई जाता है, भौजाई जाता है, सब कुछ बाहर से दवाई लिखा है। बाहर क्या बोल रहे हैं बाबा? बाहर में एक्सरा भी होता है, एक्सरा का पैसा लगता है। हम बता देते हैं लड़का का हमारा तबीयत खराब है, यहाँ दवाई कराते हैं, ठीक नहीं हुआ दानापुर से हम दवाई ले आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे नज़दीक में अस्पताल अच्छा बन जाए। या मंदिर चाहिए पहले या अस्पताल चाहिए? पहले अस्पताल चाहिए पहले सर। अस्पताल चाहिए। हाँ सर, अच्छा, पहले अस्पताल चाहिए, उसके बाद कोई मंदिर बनेगा तो उसका देखा जाएगा। पहले अस्पताल गरीब के तो जियाइए, ना तो गरीब के मुँह दीजिएगा तो मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, 80 मंदिर बनवाइए। उससे मतलब क्या है? अभी अस्पताल में जाते हैं तो इलाज होता है फ्री में? फ्री में नहीं होता है, फ्री में नहीं होता है, दवाई का पैसा लगता है। मंदिर पहले जरूरी है या अस्पताल जरूरी है? आप भी तो रह रहे हैं इसी दुनिया में बड़े भैया, देख ही रहे हैं। कम से कम पहले अस्पताल, उसके बाद राम मंदिर। दशकों की आस्था और सदियों का संघर्ष, यानी कि रामलला का जो मंदिर है वो अयोध्या में आप सब देख रहे हैं कि कितने जोरों शोर से बनाया जा रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन इसी बीच में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि राम मंदिर से पहले अस्पताल की आवश्यकताएं हैं। मेरे साथ में देखिए रेलवे स्टेशन की मौजूदगी है हमारी अभी इस वक्त में, और रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे रिक्शा चालक भाई लोग हैं। हम जानते हैं कि आखिर सबसे पहले आप एक बात बताइए कि मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए? देखिए सर, हम बता देते हैं लड़का का हमारा तबीयत खराब है, यहाँ दवाई कराते हैं, ठीक नहीं हुआ दानापुर से हम दवाई ले आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे नज़दीक में अस्पताल अच्छा बन जाए, जब में हमारा कोई बहुत बीमारी हो के तो हमारा रोगी ठीक हो जाए। अभी अस्पताल अच्छा है? अभी भी आप जहाँ पे रहते हैं यहाँ आसपास में अस्पताल है बढ़िया सरकारी अस्पताल जिसमें फ्री में इलाज हो जाए आपका? फ्री में कहाँ इलाज होता है? दवा तो हल्का फल्का मिलता है, सब तो दवा किन कर कराना पड़ता है। अच्छा, फ्री में इलाज या मंदिर चाहिए पहले या अस्पताल चाहिए? पहले अस्पताल चाहिए पहले सर। अस्पताल चाहिए। हाँ सर, अच्छा, पहले अस्पताल चाहिए, उसके बाद कोई मंदिर बनेगा तो उसका देखा जाएगा। पहले अस्पताल गरीब के तो जियाइए, ना तो गरीब के मुँह दीजिएगा तो मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, 80 मंदिर बनवाइए। उससे मतलब क्या है? अभी अस्पताल में जाते हैं तो इलाज होता है फ्री में? फ्री में नहीं होता है, फ्री में नहीं होता है, दवाई का पैसा लगता है, टिकट का पैसा लगता है। लाइन में लगे हैं तो मरीज गिर रहा है कि मर रहा है, डॉक्टर अपना मौज में है। अच्छा, डॉक्टर अपना मौज में, अपना पहले इस मौज। व्यवस्था को सही करना चाहिए सरकार को। हाँ, पहले सरकार के तो व्यवस्था करना चाहिए। कोई मरीज आया तो उसको देखना चाहिए, तो अपना खुद अपना मगन में है। चलिए, आपको क्या लगता है मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए तो बता दिए? नहीं, अस्पताल चाहिए साहब। तो क्या है कि मरीज साला गिर रहा, भारा आ रहा, हम लोग ले जा रहे हैं रिक्शे से ढोकर। अब डॉक्टर बोल रहा है लाइन में लगिए। लाइन में कितना लाइन में लगे? 50 का लाइन है इमरजेंसी में। इसको इमरजेंसी में उनको टाइट होना चाहिए, कोई भी हो। हमारे तरफ से यही कहना है हमें। अच्छा, सबसे पहले अस्पताल चाहिए। अस्पताल में कड़ाई भी चाहिए। अभी अस्पताल में जाते हैं तो इलाज होता है कि नहीं समय पे? समय पर कहाँ होता है? देखिए साहब, हम लोग अभी घाव फूका हो जाता है तो कहता है कि चाहो थोड़ा सा दवाई बीरो ले लो, अब ठीक हो जाएगा। अभी फूला हुआ है, गए हैं तो कहता है आप ले लो जाके दवाई। प्राइवेट नहीं मिलता है दवाई फिर भी? एक्सरा भी कराइए तो जाइए, बाहर से लिख देता है, बाहर जाइए। अस्पताल में एक्सरा नहीं होता है? नहीं होता है। आप लोग एक्सरा कराने के लिए जाते हैं तो नहीं होता है? नहीं होता है। हाँ, हम लोग तो जाते हैं, खुद हम जाते हैं, भाई जाता है, भौजाई जाता है, सब कुछ बाहर से दवाई लिखा है। बाहर से क्या बोल रहे हैं बाबा? बाहर में एक्सरा भी होता है, एक्सरा का पैसा लगता है। जी, तो ये है, लोग बता रहे हैं कि ये राम मंदिर से ज़्यादा जरूरी बिहार में अस्पताल की आवश्यकताएं हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव बयान दिए हैं कि नहीं अस्पताल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लोग भी बता रहे हैं अस्पताल ज़रूरी है। अस्पताल की जो व्यवस्था चरमराई हुई है बिहार में, वो काफ़ी अपने आप में बिहार की जो लचर व्यवस्था है उसको परिभाषित कर रही है। सबसे पहले आप इनसे भी जान लेते हैं कि आपको मंदिर अगर और अस्पताल में ऑप्शन दिया जाए तो किसको चुनिएगा सबसे पहले? मंदिर रामलला रहेंगे तो अस्पताल आप रुपये बन जाएगा। बन जाएगा ना? अब देखिए, ये बता रहे हैं कि आप लोग अस्पताल में जाते हैं किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, जब ऑपरेशन होना होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? अब तो भगवान भरोसे, सबसे पहले तो भगवान का नाम लेता है डॉक्टर। वो तो बात ठीक है, डॉक्टर तो भगवान के नाम लेकर हाथ लगाता है, बल्कि गरीब आदमी के जिसके पास पैसा नहीं रहता है
उसके पैसा मांगता है तो कर्जा महाजन ब्याज पर रुपया लेकर देता है, दे बंधा जाता है। इमरजेंसी में अगर जब मौत से लड़ रहा हो कोई मरीज तो उस समय में तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा करता, अब तो भगवान भरोसे अब तो है। हाँ, जी तो यानी सबसे पहले तो भगवान तो लोगों के दिलों में तो बसने चाहिए ना, भगवान का तो पूजा अर्चना होना चाहिए ना। वो तो सही बात है, बोलो कि सबसे जरूरी है हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल जरूरी है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, ये रिक्शा चालक वाले भाई साहब लोग थे, हमको बता रहे थे भैया आप तो ऑटो चला रहे हैं और कई सारे पेशेंट भी आप लेकर जाते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर पहले जरूरी है या अस्पताल जरूरी है? आप भी तो रह रहे हैं इसी दुनिया में बड़े भैया, देख ही रहे हैं। कम से कम पहले अस्पताल उसके बाद राम मंदिर। अच्छा, पहले अस्पताल उसके बाद राम मंदिर। ये है 22 तारीख को पता है ना अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। एकदम भैया, जाना भी है। हाँ। यानी दोनों साथ ही साथ जरूरत है ना। एकदम एकदम सब जरूरत है। आदमी को समय के अनुसार हर चीज़ जरूरत पड़ता है। लेकिन भगवान पहले जब हम लोग इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लेके जाते हैं तो उस समय तो डॉक्टर बोलते हैं भगवान, सबसे पहले भगवान को याद कीजिए आप। तो कहने का मतलब है वो भी तो कर ही सकते हैं ना। उसको मान लीजिए कोई भी पेशेंट पहुंचा तो उसको तो मान लीजिए इलाज कर सकते हैं, बाकी तो भगवान का देन है, बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा, बाकी तो भगवान का दिन है। चाचा आपको बाबा क्या लगता है, पहले राम मंदिर चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना चाहिए या अस्पताल चाहिए? राम मंदिर दोनों जरूरी है। जरूरी है। तो देखिए कुछ लोग चाहते हैं कि राम मंदिर भी बने और अस्पताल भी बने, लेकिन बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है कितना लचर व्यवस्था है। अस्पताल में ये लोग जाते हैं, समय पे दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, एक्सरे नहीं होता है, बाहर से एक्सरे करवाना पड़ता है, दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है, और ये समस्या है बिहार में अस्पताल की। और एक तरफ उप मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार में इस वक्त पदस्थापित हैं वो बयान देते हैं कि नहीं, राम मंदिर से पहले अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो वो मंदिर नहीं अस्पताल में जाएगा। जाहिर सी बात है कि अस्पताल में जाएगा, लेकिन एक वक्त ये भी याद आता है कि जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि भगवान को याद कर लीजिए एक बार। तो ये दोनों चीज़ें जो है मनुष्य के जीवन में ये ज़रूरी है। दोनों, एक तरफ भगवान भी चाहिए और दूसरी तरफ अस्पताल भी चाहिए। लेकिन बिहार में क्या चल रहा है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री को अगर इलाज कराना होता है तो वो बिहार से बाहर जाकर बड़े बड़े महंगे अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। बिहार में तो इनके लिए, चाहे जितने भी हमारे साथ रिक्शा वाले भाई साहब हैं, चाहे जिनसे हम बात कर रहे थे, उनके परिवार वालों के लिए क्या होगा, उनके परिवार और परिजन वाले जब अस्पताल में जाते हैं तो क्या उनके साथ बीतती है वो बता रहे थे ये लोग। इनके घर वाले, इनके चाचा, इनके भाई, इनके फुआ, इनके जो भी घर के लोग जाते हैं तो इलाज समय पे नहीं मिल पाता है, जिसके अभाव में आज देखिए कि बिहार की क्या दुर्दशा हो पड़ी है। और एक तरफ बयानबाजी चल रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, एक वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान बयान दे रहे हैं। तो तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक जो बयानबाजी चल रही है ना बिहार में, वो तो चरम सीमा पे चल रहा है। लेकिन बिहार के धरातल पे क्या है, जरा इनके पास लोग आए और इनसे समझने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि आज हमारे बिहार में क्या चल रहा है। लोगों को दोनों चीज़ें चाहिए, आस्था भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए, क्योंकि लोगों का सनातन धर्म का जो सबसे ज़्यादा विश्वास है भगवान राम के साथ तो जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि देखिए सदियों का संघर्ष था, आज वो जो कि 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है, तो लोगों का एक विश्वास है, लोग चाहते हैं कि मंदिर भी हो और अस्पताल भी हो। सोचना बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इनके अंदर की संवेदनाएं हैं और जो इनका आत्मा अंदर से दुखी है इस चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार में, तो फैसला तो अब ये लोग लेंगे ही आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, कि आखिर अब सोचना सरकार को है कि हम जो विकास कर रहे हैं कितने सही मायने में हम धरातल पे कर रहे हैं, धरातल पे क्या खाक विकास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग ही हैं वो संतुष्ट नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, जो बयानबाजी तेजस्वी यादव कर रहे हैं उस पे हमारे धरातल ग्राउंड पे लोगों की क्या कुछ तकलीफ़ें हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो हम बिहार के 13 करोड़ की जनता तक पहुँचाना चाह रहे थे। जय हिंद।